प्रिय दर्शकों, आपका हमारे चैनल दी रियल कंटेंट पर हार्दिक स्वागत है। इस प्रकार की और ढेर सारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और खूब प्यार दें। और समय का ध्यान रखते हुए आइए अब कहानी की ओर चलते हैं। वीर अभिमन्यु की कहानी। अभिमन्यु महाभारत के महान योद्धा अर्जुन और श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा के पुत्र थे। उनका जन्म चंद्रवंश में हुआ था। अभिमन्यु बचपन से ही अत्यंत प्रतिभाशाली, साहसी और धर्मनिष्ठ थे। उनका नाम सदैव वीरता और बलिदान के लिए लिया जाता है। चक्रव्यूह का ज्ञान। अभिमन्यु का जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ था। यह माना जाता है कि जब सुभद्रा गर्भवती थीं, तब अर्जुन ने उन्हें चक्रव्यूह की संरचना और उसे भेदने की विधि समझाई थी। गर्भ में ही अभिमन्यु इस कला को सुनकर सीख रहे थे, लेकिन जब अर्जुन ने चक्रव्यूह से बाहर निकलने की प्रक्रिया बताई, सुभद्रा सो गईं। इस कारण अभिमन्यु को केवल चक्रव्यूह में प्रवेश करने का ज्ञान था, लेकिन बाहर निकलने की विधि नहीं समझ पाए। महाभारत युद्ध और चक्रव्यूह। महाभारत युद्ध के 13वें दिन कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना की। यह एक जटिल सैन्य व्यवस्था थी, जिसे केवल अर्जुन जैसे अनुभवी योद्धा ही तोड़ सकते थे। लेकिन द्रोणाचार्य ने अर्जुन को इस दिन दूर ले जाने के लिए एक अन्य मोर्चे पर उलझा दिया। ऐसे में पांडवों के पास कोई और विकल्प नहीं था। अभिमन्यु, जो केवल 16 वर्ष के थे, ने चक्रव्यूह को भेदने का साहस दिखाया। उन्होंने कहा, मैं चक्रव्यूह में प्रवेश कर सकता हूं, लेकिन बाहर निकलने का ज्ञान नहीं है। अगर आप लोग मेरा साथ देंगे तो मैं इस चुनौती को स्वीकार करूंगा। भीम, युधिष्ठिर और अन्य पांडवों ने वादा किया कि वे उनका समर्थन करेंगे। अभिमन्यु की वीरता। अभिमन्यु ने अकेले ही चक्रव्यूह में प्रवेश किया और कौरवों की सेना को तहस नहस करना शुरू कर दिया। उनकी वीरता से दुश्मन स्तब्ध हो गए। उन्होंने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण सहित कई कौरव योद्धाओं को परास्त किया। उनकी शक्ति और साहस को देखकर कौरव सेना में भगदड़ मच गई। लेकिन द्रोणाचार्य, कर्ण, दुशासन, अश्वत्थामा और दुर्योधन ने मिलकर अभिमन्यु को घेर लिया। उन्होंने धर्म और युद्ध के नियमों का उल्लंघन करते हुए अभिमन्यु पर सामूहिक हमला किया। अभिमन्यु अकेले थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उनके पास जब हथियार समाप्त हो गए, तब उन्होंने रथ का पहिया उठाकर कौरवों का सामना किया। वीरगति। अंततः अभिमन्यु की वीरता के आगे कौरवों ने अन्याय का सहारा लिया। सामूहिक आक्रमण में उन्होंने अभिमन्यु को मार डाला। अभिमन्यु ने युद्ध में अपनी जान गंवा दी, लेकिन उनके साहस ने कौरवों को भी हिलाकर रख दिया। उनकी मृत्यु पांडवों के लिए अत्यंत पीड़ादायक थी। अर्जुन ने यह शपथ ली कि वे जयद्रथ, जिसने अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाने में भूमिका निभाई थी, को अगले दिन मार देंगे। अभिमन्यु का बलिदान। अभिमन्यु की वीरता और बलिदान महाभारत युद्ध का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उनके बलिदान ने पांडवों के हृदय में और अधिक क्रोध भर दिया और युद्ध को निर्णायक रूप से बदल दिया। अभिमन्यु की कहानी हमें सिखाती है कि साहस, कर्तव्य और धर्म के प्रति समर्पण सर्वोपरि है। अभिमन्यु की गाथा आज भी हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वे युवाओं के लिए यह संदेश छोड़ गए कि साहस और निष्ठा से बड़ा कोई गुण नहीं होता।